ग्वाल वालों ने मैया से जाके कहा, देख मैया तेरो लाला है ना माटी खा रहा है। अब मैया यशोदा चांदी की सांटी ले करके और भाग दी लाला के पास। सुखदेव जी ने कहा, मैया ने कान पकड़ के लाला को कहो, क्यों रे तैने माटी खाई? अब भगवान कन्हैया तो कछु ना कह रहे भाई। अब कहा बता मैं मैया को कि कहा माटी खाई, कैसे खाई? और मधुमंगल कहने लगा, ऐसे ना माने को जी। तो कैसे माने को? या के मुंह को खुलवा, मुंह को। अब बालक तो कह में ही ना, ऐसे छोटे छोटे बालक वहीं करें, या के मुंह को खुलवा। मैया कहने लगी, लाला मुंह खोल के दिखाइयो, तैने माटी खाई है ना? ये मधुमंगल कह रहा तैने माटी खाई। भगवान कह रहे हैं, या मुंह को खुलवा के मत देखे। मैया मुंह नहीं खोल रहे, मुंह को दबाए हुए पड़े। सुखदेव जी ने कहा, यशोदा मैया ने को तैने माटी खाई है या को मतलब ताईचू मुंह ना खोल रहा। और कान पकड़ लियो, कान में ऐंठा लगाने लगी। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति यहाँ पर आ गई। बताओ ब्रह्म के कान में ऐंठा लगा रही है पकड़ के, क्या बात है? अब भगवान मुंह ना खोल रहे। अब मैया धमकी देने लगी, क्यों रे मुंह ना खोलेगा तू? धमकी कैसी दी है देखो। मैया ने कहा, चोरी बजुमार कियो ना कमे हमारे दम। देखिए काम को छोड़ के आई हूं, दादी मंथन करना जाके, जल्दी मुंह खोल दे। और भैया कन्हैया मुंह ना खोल रहे तो कितना सुन। क्यों चौरी बजमार कियो ना कमे हमारे दम, मार मार गुलचा तेरे मोहड़ी को सो जाऊं। ऐसे घूसा लगाऊंगी तेरे गाल पे ना, तेरा मुंह सूज जाएगा। मार मार गुलचा तेरे मोहड़ी को सो जाऊं। खात खीर खाड़ तो पे बीजरी पड़त साड़, रोटी को दऊना तू को माटी ही खवा। कि ठाड़ मुख मुंह दे बताए दे अब सूदे मोहे, है रही अबार कब दूध को धलाऊंगी। ठाड़ी नंदरानी मकमानी मुस्कानी तब, बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊं। राजी से मुंह खोल दे, अगर तेने मुंह ना खोलो ना तो हवा को बुला लूंगी। और जो मैया ने हवा को नाम लियो, कन्हैया ने विचार किया हम तो जबरदस्त है कोई, तासु एकदम से मुंह खोल दिया। अब देखो वाह, हवा को आज तक पतो ठिकानो तो चलो ना कि कौन है वो तो चलो। हर मैया हर बालक को कहबे के देख लाला बेचारो चाहे भूखो ही है, चाहे दर्द पीड़ा है रही है कहीं पे, और छोटा बालक बता तो सके ना। लेकिन मैया का कहे जब ज्यादा रोगो तो राजी से चुप है, या नहीं तो हुआ बुला लूंगा। और हुआ को नाम सुनते ही ना बेचारो चाहे भूखो ही है नेक देर का तो चुप है जा, फिर रोने लगे। अब भूखो है बेचारा, लेकिन हुआ को नाम सुनते ही चुप है जाए। अब वो हुआ कौन सा है कोई पता नहीं। कन्हैया ने सोचा हमारी मैया हुआ की धमकी दे रही है तो कोई जबरदस्त मामला होगा भैया। तासु एकदम से मुंह खोल दिया, और जैसे मुंह खोलो ना तो मुख में देखा सब संसार। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर द्वीप पार, मुख में देखा सब संसार। और देखिएगा नदियां गंगा यमुना ब्रज भी निज शरीर घर द्वार। वह 14 भुवन सप्तद्वीप नवखंड भारतवर्ष, और वह मथुरा गोकुल ब्रज सब देखते देखते झरना पहाड़ पर्वत नाले नदियां सब का सब मैया यशोदा देख रही है। वाई कन्हैया को स्वयं भी सांटी लेके धमका रही माटी के ढेर पर बैठे, वह भी दृश्य देखा। अब बड़ी बूढ़ी तो है भैया, वृद्धावस्था में तो लाला वैसे ही भयो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगो मैया को, ऐसी धक 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 परेशानी बीपी बढ़ने लगो। मैया कन्हैया ने देखो ऐसा होना है जा, या के चक्कर में मैया की सीताराम है जा हैं? तो भगवान कृष्ण ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा है, आदेश किया है, एक काम करो बहुत हो गया अब तुम्हारा दिखाना, तुम यहाँ से चली जाओ प्रस्थान करो। क्योंकि सुनो तुम्हारे या बार बार इस प्रकार से बहुत देर तक यहाँ रुके रहने से मेरी मैया को अगर कुछ हो गया ना तो फिर तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना है। भगवान का आदेश पाकर के ऐश्वर्य शक्ति विलीन हो गई। और भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की ठोड़ी को पकड़ के कहा, माँ क्या बात है, तू पसीना आ रहा है, परेशान हो रही है, कुछ परेशानी है तुझे? मैया यशोदा ने कहा, ना लाला
उनको परेशानी तो कछु ना है, लेकिन मैंने भाई हवाल तेरे मुख में कछु देखो कन्हैया। यशोदा मैया ने जब ऐसा कहा मुख में कछु देखो, कन्हैया ने को देख तू बूढ़ी है गई है, जागते जागते ना आंखें बंद करके सपनों देख लो और सोना सपने में तेने कछु देखो, मेरे मुख में तो कछु ना है मैया। तासु मैया ने कहा लाला जागते जागते सपनों देखे का? भगवान ने कहा हाँ बड़े बूढ़े है जाए ना तो जागते जागते सपनों देख लें। अब मैया ने कही सच कह रहा हो तो तू लाला सपनों ही देखो। ठीक है ले करके चले मैया यशोदा लाला को लेकर के आई है। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, वृद्धा अवस्था की यशोदा रानी आज स्वयं अपने लाला के लिए दधी मंथन कर रही है। एक बात और सुनो, आप कहें क्या उनके यहाँ पर सेवकाएं नहीं थी? तो मैं सेवकाओं की बात करूं तो हजारों दासियां माता यशोदा के यहाँ काम करती थी, हजारों दासियां। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, हजारों गोपियां तो उनकी देखभाल दूध दही माखन आदि की व्यवस्था में यहाँ उनके यहाँ रहती थी। लेकिन हजारों दासियां के होने के बाद लाला की सेवा का कार्य माता स्वयं अपने हाथों से करती है, जो कि हर मैया को करना चाहिए। मैया यशोदा कोई नहीं, हर माँ को अपने पुत्र के कार्य को स्वयं करना चाहिए, उसे किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा मिल रही है और कुछ नहीं। कथाएं हमें शिक्षा ही देती हैं और कुछ नहीं। हमारे जीवन को बदलना कथा होती है, उस कथा के आचरण और लक्षणों को अपने जीवन में उतारें और हमारा जीवन सरल होकर के बदले, वही कथा होती है। और यह कथा कह रही है माता यशोदा की अनेक सेवकाओं के बाद भी वह स्वयं दधी मंथन कर रही है अपने कृष्ण को माखन खिलाने के लिए। और आज के जमाने में अगर एक नौकरानी घर पर काम करने वाली हो तो ख्याल नहीं किया जा सकता पुत्र का। और सुनो, नौकरानी की तो बातें छोड़ दो, अगर मैया मतलब सास भी हो ना तो भी बहुएं ना अपने पुत्रों की जिम्मेदारी छोड़ देती है, जो कि माँ के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हुआ सेवा, माँ को स्वयं अपने पुत्र की सेवा करनी चाहिए, जिसमें बड़ा अनुभव बड़ा आनंद होता है, बड़ा अनुभव उससे हमें मिलता है। बहुत जीवन का बहुत बड़ा अनुभव सीखने के लिए भी मिलता है, लेकिन सीखा जाए तब ना, किया जाए तब ना। सुखदेव जी ने कितना सुंदर कहा है यहाँ पर, क्षौमं बसह प्रयकहितरे रमती सूत्र नंदः पुत्र स्नेह स्नुतम कुछ युगम जातम कयं च सुभूतः रज्ज्वाकर्ष भ्रमी भुजलकम कंडो कुंडलै च स्वजयं नत्रम परम दिगलमालनी निर्भवमन्यः। माता यशोदा रेशमी घांगरा सुंदर चुंदरी सूत के डोरी से उसे बांधा हुआ, कानों में कुंडल डोबायमान हो रहे हैं, चमेली के पुष्पों का गजरा बालों में लगा है, पंखड़ियां झरझर कर रही हैं। और देखिए आज पुत्र के लिए प्रेमाश स्वभाव से दधी मंथन करने के कारण उनके हाथ थके गए हैं। व्रत है ना, इसलिए हाथ थके हुए और थकान के कारण पसीने की बूंदें माथे पर झलक रही हैं। और बड़े सुंदर, फिर भी बड़ा सुंदर भाव लाला के लिए दधी मंथन कर रही है। और वही पल हुआ कि कन्हैया दौड़ के भागे आए, मैया यशोदा की गोद में बैठे उनका स्तन निकाला और पान करना प्रारंभ किया। सुखदेव स्वामी ने कहा यशोदा रानी का दूध पीने लगे ना कृष्ण, तो यशोदा मैया उनके लिए ना पद्म गंधा गाय उनके यहाँ पर थी एक, वो बहुत छोटी थी। और वो देखिए छोटी तो थी लेकिन दूध जो देती थी ना कम भी देती थी वह, लेकिन पौष्टिक दूध होता था। देखिए गाय जो होती है ना, देसी जो गाय होती है टाठ वाली, वो कम दूध देती है, लेकिन वह उसका दूध पौष्टिक होता है, बच्चे को वह दूध पिलाना चाहिए। तो मैया यशोदा ने उबालने के लिए रखा है, और लेकिन वह दूध देख रहा है भैया कि कन्हैया तो अपनी मैया का दूध पी करके पेट भर लेंगे, तो फिर हम किसके काम में आएंगे।
जब भगवान के कामों में नहीं आ सकते तो दुनिया वालों के काम में हम आना नहीं चाहते। इसलिए अपने आप को उबाल उबाल करके वह अग्नि में गिर रहा है। दुनिया वालों को एक सीख दे रहा है वह जल जो परमात्मा के काम नहीं आता उसे जीवन को नष्ट होने में ही अच्छाई है। जिसने भगवान का भजन न किया हो, जिसने भगवान को न माना हो, ठाकुर जी की सेवा न की हो, बेकार है। और वह देखिए ये दुनिया वालों को एक उपदेश कर रहा है, वह अपने आप को जला रहा है अग्नि में डालकर। देखिए विशेष बात है यहाँ पर समझदार के लिए कितना आनंद है। एक दूध पय माने दूध, वो दूध संसार को यह सबक दे रहा है कि जिस जीवन में परमात्मा नहीं, जिस जीवन में भगवान नहीं आया, वह जीवन किसी का लायक नहीं हो सकता। इसलिए उसे तो जलाकर नष्ट कर दो। आज मैं परमात्मा के काम नहीं आऊंगा तो मुझे संसार में किसी के काम नहीं आना, इसलिए अपने आप को जला जला करके नष्ट कर रहा है। भैया यशोदा की गोद में लाला बैठा है, भगवान के नेत्र गए उस जलते हुए दूध पर। मैया से कहा एक बात बताऊं? हाँ एक बात बताऊं मैया, मुझे तुम दूध से प्यार करती हो या दूध से प्यार करती हो? मैया यशोदा तो बड़ी भोली है भैया, उन्होंने कहा हम तो पूत से प्यार करते हैं। हम काय को काय से प्यार करने लगे, हमें तो अपनो लाला अच्छा है। अच्छा मैया के लिए तो अपना पुत्र सबसे प्रिय होता है भैया। चोर हो, डाकू हो, बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ और पुत्र जैसा संबंध दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं निभा सकता। ध्यान रखना, जैसा संबंध माँ पुत्र के साथ में जैसा किरदार निभाती है ना, जैसा किरदार माँ का पुत्र के साथ होता है, वैसा ही किरदार अगर पति के साथ और सास के साथ, ससुर के साथ में, परिवार के अन्य लोगों के साथ में भी निभा दे तो राम राज्य उसके घर में आ ही जाएगा। राम राज्य। अब कहेंगे भैया देखो पुत्र चोर है, बाकी माँ से जाके कहो तेरो लाला चोर है, पागल है गो का? खाम खामे बकरो, हमारो लाला काय चोर है भाई? वो तो काय के घर में ना जावे, बिल्कुल चोरी ना करे, यहीं रह रहे। उसकी चोरी को डाकू है, शराब पीता है, बहुत बुरा है, ऐब करने वाला है, लेकिन माँ हर ऐब को छुपा लेती है क्योंकि वो माँ है। अच्छा मान के चलो बेटा चोर है, पति तो चोर नहीं है, सास ससुर तो चोर नहीं है, और चोर के साथ में इतनी किरदार, इतना अच्छा किरदार निभा रही है, शराब पीने वाले के साथ इतना अच्छा किरदार निभा रही है, तो सास ससुर के साथ, पति के साथ भी निभा ली तो क्या फर्क है? निभाना चाहिए, लेकिन नहीं, अन्य के साथ में नहीं निभा पाती जितना कि अपने पुत्र के साथ निभा पाती है। शादी होने के बाद में बहू कह रही है मैं ना रहूंगी यहाँ पर तुम्हारी मैया के साथ, तो बड़े प्यार से कह रही है तू या को लेके कहीं चलो जा भैया, जे खुश जहाँ ये तू ये तेरे साथ में खुश रहे ना वहां ले जा, लेकिन तू खुश रहे। स्वयं में दुखी रह रही है, लेकिन तू खुश रहे, चलो जा यहाँ से। कभी कभी चुपके चुपके से पुत्र माँ को पैसे दे जाए ना और बहू को पता चल जाए, निठे ना तुम्हारी वही के भरने भरते रही हैं, तो वो माँ को पता चल जाए और बालक आवे तो कहे देख तेरी बहू लड़ते भैया, मेरा तो आशीर्वाद तेरे काज है, लेकिन तू मोह को कचू मत है कि जा पर अब तेरी बहू लड़े काम काम बेकार, पर तू खुश रहे।
अब बताओ, वाकू खुश कर रही है, स्वयं दुखी रह रही है। ऐसा होता है माँ का। तो कहने का मतलब जो किरदार माँ पुत्र के साथ निभा रही है वही परिवार में निभा दे तो पक्का बात कह रहा हूं 100% राम राज्य की स्थापना हो जाएगी घर घर। बशर्त पुत्र के साथ जो किरदार निभा रही है वह पति से नेक भूल है जाए ना। पता है 440 वोल्टेज निकला है, आंखें लाल पड़ जाए और बेटा नेक भूल कर देना कोई बात नहीं है। बाप बेटा में अनमन है, पूरी कोशिश करे, पूरी जान लड़ा दे, चांद पे चढ़ा लो तेने बहुत बिगाड़ लो है। कह दियो बातें, मैं बाहर जा रहा हूँ, पामड़ो लेके चलो जाए, पानी चल रहा खेत में देख लेना। बाप तो कह के गया गुस्से में नाक चढ़ा के, लेकिन माँ क्या कह रही है, लाला आज तेरे पापा बहुत प्यार कर रहे थे हैं, हाँ तो इतनी तारीफ कर रहे तेरी, जो कह रहे हमारो लाला बहुत समझदार है। बाप तो कह के गए कि नक चढ़े थे, कह दियो जो तेने बिगाड़ रखो का है। मैया कह रही है बहुत बड़ाई कर रहे तेरी, बहुत प्यार लुटा रहे तो पे। और देख कह के गए ना, थोड़ा सा अगर बापे टाम हुए तो कह दियो, और टाम ना हो ना तो मत कहियो बाको पढ़ने दियो तू, और टाम हो तो कह दियो थोड़ा सा फामड़ो लेके खेत पे दे के आवे। तो कितनी सफाई से काम निकाला, कितनी सफाई लगाई। अब वो कह रहा हाँ जरूर कह रहा होगा, ऐसी कहवे तो हमें तो देख के खुश ही ना रह, बस नाम को बाप है हमारा, नाम को। मैया कहवे ना बेटा वो ऐसे ना, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। और देखिए वो बाजार से आवे ना, कहवे वो गए हो कि ना गए हो कि घर पे बिठाल के रखो। अरे घर तुम कह रहे हो जाने की बात, वो कह रहे हो पापा बाजार गए तो ला मम्मी मैं ही देख आऊं खेत पे पानी वानी, और देख खाने पीने की तो मेरे का चिंता मत करियो, वहीं ले आइयो, मैं घर ना आ रहा हूँ। अब पापा ना तो मैं कम से कम पानी तो लगा ही सकूं, इतना तो कर ही सकूं। तुम्हारी तो बहुत तारीफ करे लाला, दोनों की खाम खाम में पिस रही है। इसे कहते हैं माँ। क्या है ये, वो होती है माँ, माँ का किरदार। ममता मई है भैया। मैया यशोदा ने लाला से कहो देखो कि वो दूध निकल रहा है उपन उपन के। सुखदेव जी ने कहा लाला को पकड़ो, नीचे जमीन पर ऐसे फेंको, रख दियो दम से, गोद में बैठे लाला नीचे एकदम पटको और दूध को लेने भागी। कन्हैया कहने लगे वाल तो कह रही कि हमें पूते ही प्यारा लगे दूध, और ऐसे भागिए दूध को लेने जैसे कि 100 को से छोरा डाल दे। लेकिन माँ का प्यार उस दूध में भी है पुत्र के लिए। क्यों? पर हर माँ ऐसा ही करती है। और गोद में लाला बैठा हुआ होए और दूध निकल रहा हो तो वहां को एकदम से नीचे डालेगी, भाग के दूध को पकड़ेगी, क्योंकि दूध में भी पुत्र का स्नेह माँ के अंदर होता है। क्योंकि यह दूध जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, यह मांगेगा, रोएगा, कहां से दूंगी, और इसका रोदन करना, इसका रोना फिर मुझे देखा नहीं जाएगा, मैं तड़पूंगी, इसलिए भाग रही है। कन्हैया ने मोटा सा डंडा लियो, आ तेरे या दूध कोई देख लो, और सारी मटकी को फोड़ दियो, आंगन में डाल। सुखदेव जी ने कहो जब मैया यशोदा ने देखो कि वो मटकी फूटी वही पड़ी है। अब तो भैया बलराम से पूछो लाला कौन ने नुकसान किया ये। अब बलराम जी कुछ कहते तो कृष्ण ने पीछे से आवाज लगा के मन ही मन बात कर लेते हैं ना ये। उन्होंने कहा देखो हमारी मैया से कहने की जरूरत ना है कछु कि कौन नुकसान करो, और देखो बड़े भैया तुमने हमारी मैया से कहो ना कि लाला ने नुकसान किया, तो मैं अभी जा रहा हूँ दौड़ो दौड़ो मैया रोहिणी से जाके कहूंगा कान में, देख मैया बड़े भैया आए ना बलराम रोज भांग को गोला खा रहे। बलराम जी ने कान पकड़ के कहो देख हम तो तेरे चक्कर में ना पड़ रहे भैया, तू जाने और तेरा काम जाने और तेरी मैया जाने, हम काय को चक्कर में पड़े, नुकसान किया तेने और हम पे मार पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि हमारी मैया हमें बहुत मारेगी। तासु देख भैया हम तो आज के बाद कान पकड़े, तेरे काऊ चक्कर में ना पड़ेंगे, तू तो बहुत ही शैतान है भाई। भगवान ने कहा ऐसे ही रहना है बिल्कुल। और देखिए मैया देख रही है कि खम्भ के इतना नुकसान, मैया बैठी बैठी रो रही है कि मेरी सास की मटकी कौन फोड़ दी। और देखो कन्हैया पीछे चुपको चुपको देख रहे हो, आई
और यशोदा मैया जान गई कि ये मेरे पास में ना आ रहा ना तो या को मतलब या ही ने नुकसान किया। सांटी लेकर के चांदी की पीछे गई, कन्हैया भागने लगा और भागते भागते कन्हैया दूर निकल गया। अब 4 वर्ष का बालक वो या 4.5 वर्ष का, 4-5 के भीतर का बच्चा बड़ा चल पड़ा सा होता है ना, चंचल, और भागने लगा। मैया पीछे पीछे भाग के थक के बैठ गई बेचारी। और थक के बैठ गई ना तो लाला से कहने लगी, कन्हैया देख तेरे माखन को समय है रो, रोटी खाओ समय है रो, अब तू मेरे पास में आ जा, मैं तो तू कछु ना कहूंगी। कन्हैया ने को जा सांटी को फेंक दे तेरे पास में आ जाएंगे। यशोदा मैया ने भी एक युक्ति बनाई, जा छड़ी को या सांटी को फेंक दूं फिर पकड़ में आ जाएगो। अब जब पकड़ में आ जाएगो तो फिर तो कहीं ना जावेगो ना। सांटी फेंक दई, लाला पास में आयो, एकदम से पकड़ा, हाथ कस के खींच करके ले गई। घर में धूप में आंगन में खड़ा कर लिया, उखल से बांध रही है। आज धूप में या उखल से यहीं बांध के रखूंगी तो देख आज मुझे एहसास है रोए कि गोपियां सही कहती थी कि तू चोरी करता हो। जब अपने देखो जब मैया है ना, जब लाला है ना, मैया की तिजोरी को खोलता है ना अपनी का, तब उसे एहसास होता है कि हाँ चोरी करता होगा। उससे पहले नहीं तो चोरी करता होगा जरूर। और बांध रही है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी। लेकिन यहाँ देखिए ऐश्वर्य शक्ति और प्रेमत्व शक्ति की ईर्ष्या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा थी। तू बड़ी है या मैं बड़ी हूं, तू बड़ी है या मैं बड़ी हूं। तो देखिए यहाँ प्रेम की विजय हुई। माता ने बांध दिया कन्हैया को उखल से, अपना गृह कार्य करने लगी। तो कन्हैया ने उखल को नीचे गिराया और गिरा करके अब तो वह लुढ़कने लगे, खींचने लगे। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, इनके बीच में होकर के कृष्ण निकले तो उखल अटक गया। सुखदेव जी ने कहा जब उखल अटका तो कन्हैया ने झटका लगाया भैया, और जैसे झटका लगाया वो वृक्ष नीचे गिर गए। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे, और जैसे ये वृक्ष नीचे गिरे तो देखिएगा कि अंदर से 2 पुरुष निकले। ये दोनों ही पुरुष कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नल, कुंवर और मणिग्रीव। एक बार की बात थी, यह गंगा के पवित्र स्नान जल में नगिन अवस्था में स्नान कर रहे थे अनेक अप्सराओं के साथ में। तो ऋषि देवल के आने पर यहाँ उन अप्सराओं ने वस्त्र धारण करके उन्हें प्रणाम किया। ये लोग ऐसे खड़े रहे, तभी उन्होंने श्राप दिया, मूर्खो तुमने पहली बात तो पवित्र तीर्थ माता गंगा का बहुत बड़ा अपमान किया है। दूसरा एक संत का, एक ऋषि का अपमान किया है। जैसे वृक्ष खड़ा रहता है वह झुकता नहीं, लेकिन वह निवस्त्र होता है ना, वस्त्र वृक्ष के पास में वस्त्र नहीं होते ना, वो वैसे ही निवस्त्र होता है वृक्ष जो होता है। वैसे ही तुम निवस्त्र गंगा के जल में स्नान कर रहे हो और वही वृक्ष निवस्त्र होता है। इसलिए तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। जब निवस्त्र रह करके धूप, गर्मी, वर्षा, जल इसे सहन करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यह वस्त्र न पहनना और तीर्थ का अपमान करना कितना खतरनाक होता है। अब इस प्रार्थना की इन्होंने भूल हो गई है प्रभु। उन्होंने कहा भैया भूल हो गई है लेकिन परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा प्रार्थना की तो उन्होंने कहा द्वापर युग के अंत में जाकर के कृष्ण का अवतार होगा तो उनके द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी भैया। आज भगवान के हाथों से इनकी मुक्ति हो गई और ये अपने धाम के लिए चले गए। बहुत सुंदर स्थिति भगवान की इन्होंने की थी महाराज। कृष्ण कृष्ण महायोगी, आप तो परम योगेश्वर हैं, परम कल्याणदायक हैं आप प्रभु। और यह योगेश्वर कृष्ण आनंद के दाता हैं साहब, भरपूर आनंद देने वाले हैं। अगर कोई लेने वाला हो तो कृष्ण से ये आनंद लुटाने वाले। और आनंद की बात बताई जाए तो भैया आनंद परमात्मा तो दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई हो तो ना है? आनंद, ये आनंद है ना किसी की जागीर नहीं है जो पैसे से खरीद लिया जाए। आनंद तो लिया जाता है तब आता है, और आस्था और विश्वास परमात्मा में लेकर चलो तो आनंद मिलेगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण महायोगी स्त्वमादः पुरुषः परम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। व्यक्ताव्यक्तामिदं विश्वम् उपते ब्राह्मणः विदुः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर का है। आप योगेश्वर हैं, आप सर्वानंद स्वरूप हैं, सर्वस्व आनंद को देने वाले। हे परमात्मा, हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान ने कहा जल्दी निकल जाओ अपने यहाँ। बोलिए गोविंद भगवान की। वृक्षों का गिरना, जोर से आवाज का होना और बाबा का अंदर आना। देखा कि वृक्षों के बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। यशोदा रानी को धमका के कहा, सुनो, तुमसे देखभाल नहीं होती अपने पुत्र की, हैं? बताओ, अकेला बेटा है हमारा, हमें मिला है चौथे पन में ये, और तुम बाल बाल बचा है। भैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी बेचारी, हाय मेरो लाला बाल बाल बचो, हैं? और बड़े प्यार से अपने कन्हैया को उठा के ले गए। नंद बाबा से कहो, देखो आए दिन यार नगर में ना रोज 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 कोई ना कोई आपत आवे मेरे लाला पे, इसलिए मैं तो निर्णय कर चुकी हूँ, अब यहाँ इस स्थान पर नहीं रहूंगी, दूर कहीं लेकर जाऊंगी आपको। पंचायत में फैसला भयो, भैया देखो हम तो यहाँ नगर को छोड़ना चाह रहे हैं। गोपों ने ग्वालों ने कहा तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो गोकुल को छोड़ करके ये जा रहे हैं। तो एक प्रातः प्रातः का समय था, एक फल बेचने वाली बुढ़िया आई थी, जिस पर परमात्मा ने कृपा की, और यह बैलगाड़ियों में सामान रख करके यमुना के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं सभी ब्रजवासी लोग। तो बहुत सुंदर उपवन में आकर के डेरा जमाया है। भैया देखिए, ये उपवन जो था, यहाँ किसके पौधे थे, कौन से वृक्ष थे? जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे, यहाँ बहुत सुंदर सुगंधमय तुलसियों का वन था, इसलिए इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन में आकर के डेरा डाल दिया, वृंदावन बन गया वो भगवान के वहां आने से। और कितना सुंदर पावन धाम है ये वृंदावन, देखिएगा आप। वृंदावन है क्या, कहा है सुखदेव जी स्वामी ने, देखिए, वृंदम इदम वृंदावनम रम्य। वृंदावन क्या है? इदम वृंदावनम रम्य मम धामेव केवलम पंचयोजन गैवम ही वनेदम देह रूपकम। 5 योजन पर्यंत दिव्य धाम जो श्री धाम वृंदावन है, भगवान कह रहे हैं वो मेरा हृदय स्वरूप आश्रय है। जो वृंदावन है वो मेरा अपना हृदय स्वरूप है, जो मेरा अपना धाम निज निवास धाम है वृंदावन। वहां कन्हैया आ गए, वहां बस गए।
वृंदावन की बात की, वृंदावन की महिमा का बखान देखिए। वृंदे वृंदावनम धामम वृंदावन टीटवम वृंदावन लता गुल्मा वृंदावन भुवो रज वृंदावनम भवान जीवान वृंदावन जगोसिका वृंदावनेश्वरी कृष्णम। वृंदावन बिहारिणी। देखिए, एक पाठशाला में एक आचार्य मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अभी जब लोग पूजा करने वाला सामान छोड़ देना। अच्छा, ध्यान दो, जरा ध्यान दो। बच्चों को पढ़ा रहे थे तो ये सामान यहीं छोड़ दो, पूजा होगी, बाकी सब ले जाओ। इसे सबको छोड़ दो, मुझे ले जाओ। तो अच्छा, ये बताओ मैं क्या कह रहा हूं अभी अभी? तुम्हारे यहाँ प्रसाद के चक्कर में भूल ही गए हो। पाठशाला में एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो एक बच्चे को गुस्सा में पीट रहे होंगे और उसे कह रहे थे पीटते पीटते, अरे गधे, मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बना दिया। ये गधा चराने वाला पास में चरा रहा था, उसने ये बात सुन ली। उसने बात को सुन करके उनके पास में आया, क्यों जी तुम गधा को भी कलेक्टर बना देते हो क्या? मास्टर जी ने कहा, हम गधों को कलेक्टर बनाते हैं, और बनाते क्या हैं? गधे वाले ने कहा, तो महाराज ये गधा का कलेक्टर बनाने का कितना फीस है आपकी? उन्होंने कहा 50,000 रुपए। उसने कहा तो हम देंगे आपको गधे की फीस 50,000 रुपए, हमारे यहाँ गधा को कलेक्टर बना दो। और वही गधा जो चरा रहा था, वह गधा को पकड़ के मास्टर जी को दे गए, 50,000 रुपए दे दिए। अब मास्टर जी ने 50,000 रुपए रख लिए, अपने विद्यार्थियों की सेवा में लगा दिया। गधा को बेच दिया, वाकू भी लगा दिया। अब बहुत दिन के बाद में गधा का मालिक आया, उसने कहा, मास्टर जी, हाँ हमारा गधा कलेक्टर बन गया क्या? और बन गया तो कहाँ है, हमें दो। उसने कहा, मूर्ख, कलेक्टर जो बन गया वो यहाँ कैसे रह सकता है? अरे वो तो कलेक्टर बन गया, आगरा का, बैठा है वहां कलेक्ट्री में, चला जा। उसने कहा कलेक्टर बना भी दिया? अरे उसने कहा कब का कलेक्टर बना दिया, आगरा में चला। अब तो उसने कहा गधा कलेक्टर बन गया साहब हमारा। तो अब ये कपड़े में गधा को वो जो जो खिलाता था ना, गुड़, चने, घास, हरी हरी सुंदर सुंदर सामान बांध करके उसमें एक कपड़े में, पोटली में, और सुई ले करके चल दिया कि अपने गधे को खिलाऊंगा, बड़ा प्रसन्न होगा इनको देख करके। लेकर के चला और पूछते पूछते चला गया, भैया आगरा के कलेक्टर साहब कहाँ रहते हैं? किसी ने बता दिया, आगरा के कलेक्टर साहब का वो है ऑफिस। सुबह सुबह का वक्त था, ग्राउंड में आकर के वो चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। किसी ने कहा, महाराज वो बैठे कलेक्टर साहब, पोटला लेकर के जाकर के वही पोटला वही कलेक्टर के साथ पास में खोलने लगा जाकर के।
और पुटला खोल करके ना पहले तो गुड़ चने खिलाने लगा। ले देख मैं तेरी पसंद के लाया हूँ गुड़ चने, अरे खा। और कलेक्टर साहब देख रहे हैं कि एक पागल कहाँ से आ गया, किसने भेज दिया है। अच्छा इसे नहीं पसंद करेगा, अरे बहुत समय से तुझे घास नहीं मिली होगी हरी हरी, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया हूँ, ले खा। और कलेक्टर को वह घास खिलाने लगा। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं कभी कभी तेरे साथ जबरदस्ती करता था ना, वही जबरदस्ती आज करनी पड़ेगी। वही सांटी लेकर के धमकारा, खाएगा या नहीं खाएगा? अबे मन से लाया हूँ, खा। कलेक्टर बन गया तो तू हमारा मान सम्मान नहीं करेगा, मानेगा नहीं। कलेक्टर ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। एक लात तुम्हारी कलेक्टर साहब ने उसे डाल दिया। गधे का मालिक कहने लगा भाई तू कलेक्टर तो बन गया पढ़ लिख कर, लेकिन तेरी ये आदत नहीं गई है? तेरी ये आदत, बाकी तो सब बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, तेरी यही आदत नहीं गई लात मारने वाली, ये वही बरकरार बनी हुई है। तो भैया ऐसा ही फंदा हमसे पड़ गया, कहा बता में। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने वृंदावन में रहना प्रारंभ किया, ब्रज की रज में आनंद लेने लगे। मैया से एक दिन कन्हैया ने कहा देखो हमें आप गौचारण को मुहूर्त निकलवा के दे दो। यशोदा रानी ने कहा है देखो लाला तुम छोटे हो अभी तुम्हें कोई भी गौचारण मुहूर्त नहीं दिया जाएगा। लाला ने जिद की तो मैया यशोदा ने बहुत मना किया, लेकिन बहुत जिद की तो बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवा के दिया। छोटे छोटे कन्हैया, छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे छोटे बछड़े रोज चराने के लिए जाते हैं। देखिए विशाल वृतासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। एक बार यमुना के किनारे पर खेलते हुए कन्हैया ने बकासुर नामक दैत्य का उद्धार किया। ये बछड़े चरा रहे थे एक बार, तो कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को भेजा। ये मुंह फाड़ के बैठा था मार्ग में, सारे ग्वाल बाल ना उसी के अंदर गुफा समझ के भोजन करने के लिए चले गए। इसका मुंह खुला है विशाल, और कन्हैया जब तक अंदर नहीं आए तब तक मुंह में ही बंद किया। जैसे ही कन्हैया अंदर गए मुंह बंद किया, और पलटा जब लिया ना तो विष के कारण ग्वाल बाल परेशान होने लगे। भगवान ने मुख पे ही बैठे बैठे अपने शरीर को बढ़ाया, इसके मस्तिष्क को फाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः, निकाला ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को। देवताओं से आदेश किया है अमृत सुधा का पान कराओ ब्रजवासियों को। यह विष के कारण अस्वस्थ हो गए, इसलिए सुधा अमृत का झरना किया, स्वस्थ हुए हैं वह। इस प्रकार से ठाकुर जी ने ब्रज में अनन्य लीलाएं की। एक दिन की बात थी, सारे ग्वाल बाल बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा था आज मधुमंगल के घर की बारी है, तो मैं आज वहां से शुरुआत करूंगा, बाकी सब थोड़ा थोड़ा खाता हुआ आऊंगा सबके भोजन को। तो मधुमंगल ने देखा 3 दिन की खट्टी छाछ, और शुरुआत यहाँ से करेगा ना तो इसका मुंह खट्टा हो जाएगा, इसलिए अपनी छाछ उठाई, मुंह लगा के पी गया और फेंक दिया मतलब। ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण देख तो सही है, तेरा मधुमंगल जो तो पी गया सारा भोजन। कन्हैया ने देखा आदरों से छाछ चिपकी हुई है, तो मधुमंगल के मुख को पकड़ा और अपनी जिह्वा से उनके अधरों को चाटना, जैसे कि एक गाय एक बछड़े को चाटती है, उसी भांति भगवान कृष्ण ने उस ग्वाल माने मधुमंगल के मुख को पकड़ के चाटा। तो ब्रह्मा जी के विचार में यह भाव आया, क्योंकि वह देखने आए थे चलो कि ब्रह्म ने अवतार लिया है ब्रज में, तो वह क्या कर रहे हैं जरा देखें। तो देखा तो यह मुंह चाट रहे हैं। ने कहा यह ब्रह्म नहीं हो सकता भाई, क्योंकि भगवान ब्रह्म होकर के किसी का मुंह चाटे यह तो नहीं संभव है ना। उन्होंने कहा देखें यह वाकई में भगवान है या नंद का लाला है। अब तो परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को पर्वत की गुफा में छिपा दिया। कन्हैया ने विचार किया न तो बछड़े मिल रहे हैं ना ग्वाल बाल मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर से जैसे के तैसे ग्वाल बाल बना लिए, आना जाना चलता रहा। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी लौट के आए, देखो तो सही वह नंद के लाला की हालत कैसी है। आकर के देखा तो बड़े मजे में है भैया नंद को लाला, तो उनके साथ में तो ग्वाल बाल बड़े आनंद से जा रहे हैं आ रहे हैं। उनकी तो मैया बड़ी प्रसन्न है, गायें तो दूध ज्यादा दे रही हैं आजकल, क्योंकि कन्हैया ही बछड़े के रूप में है ना। तो जिन गायों ने लात मारना प्रारंभ कर दिया था ना अपने बछड़ों में, वह लात नहीं मारती आजकल, बड़े प्यार से लगा लेती है।
क्योंकि कन्हैया है बछड़े के रूप में, इतना सुंदर दूल्हा। और लेकिन पर्वत में जाकर देखा तो वहां भी बछड़े जैसे के तैसे ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी ने सोचा अब खैर नहीं है भैया, ये पंगा है ना, हमने बहुत बड़े अधिकारी कंपनी के हेड से ले लिया है, मतलब मालिक से, जो सर्वे सर्वा है कंपनी का। और इसके लिए पल मात्र में ब्रह्माओं को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह तो हाल में ब्रह्मा बदल देगा, अगर मन थोड़ा सा भी बदल गया ना तो छोड़ो इसका पद हटा दो, इसने ये गलत काम किया, तो तुरंत ही पद हटा देगा और बस फिर डोलना। अब कन्हैया जी तो बैठे हैं भैया, गायें चारा चुग रही हैं, बाल बाल आनंद मौज में। वही ब्रह्मा जी आकर के पैरों में गिर पड़े। भगवान ने बोलना बंद कर दिया, बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी ने अनेक श्लोक में स्तुति गाना प्रारंभ किया, कैसे भी मान जाए मान जाए मान जाए, लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी नहीं बोला। और कितना सुंदर कहा है आज ब्रह्मा जी ने, नौमीयं ते अभूपुसे गतिदंबराय गुंजावतं सपरीतिक्षलं सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबले नेत्र विषाद वेणु लक्ष्मं श्रेये मृदुपदे पशु पंकजाय। हे प्रभु, आप ही से सारा जगत उत्पन्न है, आप ही पर मैंने संदेह किया, आप ही दुनिया के योगेश्वर योग हैं, आप ही दुनिया के कर्म हैं, आपसे ही विधान, आपसे ही विधि, आपसे ही सारा सब संचालित होता है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आपने विष पिलाने वाली पूतना को मुक्ति दे दी और माखन खिलाने वाली यशोदा को क्या दोगे। धीरे से भगवान ने कहा है, मेरी माँ यशोदा को मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। अच्छा एक बात और, ब्रह्मा जी ने देखा कि बोलना चालना प्रारंभ हो गया तो फिर बात बन ही जाए। एक विशेषता बताऊं मैं आपको, अनुभव करके देखना कभी जीवन में, कभी किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी से भी, बस राम राम करना मत छोड़ना, सुलह अपने आप हो जाए। छोटी सी बात, अच्छा किसी कोई विशेषता नहीं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, केवल राम राम, राधे श्याम राम, जो भी करते हो वह मत छोड़ना कहना। आप कैसा सामने वाला तो करता ही नहीं, मुंह से उसने कहा एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, आप रोज करोगे तो वह भी राम राम करेगा। अब जिस दिन उसने कहा राम राम तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो गई। आज राम राम करिए तो कल फिर रुकेगा भी, ठहरेगा भी, बोलेगा भी, बात भी करेगा। सुलह अपने आप हो जाएगी। किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी काम वाले को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सुलह करने का सरल साधन है, कभी भी इस्तेमाल करके देख लेना। ये बहुत सुंदर मंत्र है, अपने आप सुलह करने का। विशेषकर माताओं के लिए तो ज्यादा है, क्योंकि झगड़ा ज्यादातर माताओं का जल्दी हो जाता है। वाकी नाली को आगे कर दो, पानी वाने झाड़ के वाकी ने कर दो, वाकी आगे क्यों री रोज रोज झाड़ के कर जावे या और नाक सुगड़ते बाप की नौकर लग रहा है काम, तो हम आगे करेंगे, सरकांगे जाके रोज नेक्सी फरसी बात पे नाक मुंह फुला के बैठ जाए, बात ही ना करें। तो उनके लिए ठीक है, नाराजगी है, नाराज हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, झगड़ा होता है, मान लिया। लेकिन राम राम में क्या दोष है भाई, राम राम तो कर लो, राम का नाम है ये, तो उनसे थोड़ी कुछ कह रहे हो, राम राम सा, राम के नाम में भी दोष मान रहे हो तो मत। देखो सुलह कितना मीठा मंत्र बताया है, प्रैक्टिकल करके देखना, 100% गारंटी ले रहा हूं, सुलह ना हो जाए अपने आप तो शर्त, अनमन नहीं रहेगी। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया बोल गए, बार बार राम राम प्रणाम, भगवान के लिए ऐसा कहा ना, बार बार श्लोकों में स्तुति की,
बार बार उनके संबंध की बात, तुम्हारी मैया को क्या दोगे, ग्वाल वालों को क्या दोगे, इसे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मुक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं है, मैं इन सबको ना अपने अंदर समादिष्ट करके मुक्ति दे दूंगा, ये सब मेरे अपने। ब्रह्मा जी ने कहा तो इस दास पर भी कृपा कर दो ना। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव तुमने मेरे सखाओं का अपमान किया है, मैं तुम्हें वरदान नहीं श्राप दे सकता हूं कि तुम्हारी ब्रज में पूजा नहीं होगी, इस संसार में पूजा के लायक नहीं रहोगे आप। इसलिए प्रायश्चित के लिए पद अगर बनाए रखना है तो फिर मेरे ब्रजवासियों का जो अपमान किया है उसका प्रायश्चित तुम करो। देखिए ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा लगाई थी और अपने आप को प्रायश्चितमय किया था। ब्रजवासियों की चरण रज के धूल को अपने मस्तक पर लगा लगा करके लोट लोट करके ब्रज की परिक्रमा दी। ब्रज रज में इतना सामर्थ्य है कि वह सारे पापों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान होती है, इसलिए उसे कहते हैं ब्रज रज। एक बार की बात थी, एक महात्मा जी थे भैया और उनके पास में एक काला कंबल था और उस कंबल में बहुत धूल लगी हुई थी। किसी सेठ ने पूछा महाराज जी कहां से आ रहे हो, उन्होंने कहा ब्रज में से आ रहा हूं भैया, परिक्रमा लगा करके ब्रज की। उन्होंने देखा धूल है ना वो कंबल में, वो ब्रज रज लगी हुई है। उन्होंने कहा महाराज जी आप भोजन कर लो। हाँ भोजन तो करेंगे भाई, भूखे। भोजन कराया बिठाला। उन्होंने कहा महाराज जी आपका यह कम्बल है ना, इसे आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा भाई कम्बल तो नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नया कम्बल दे देता हूं, इस कम्बल को मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 5000 इस कम्बल के दूंगा। अरे नहीं दूंगा भाई कम्बल नहीं। उन्होंने कहा 10,000 रुपए। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा 50,000 रुपए दूंगा इस कम्बल के। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा। महात्मा जी के मन में लालच आ गया, ये गंदे कंबल के 1 लाख रुपए दे रहा है, इसे साफ करके लाऊं फिर ज्यादा देगा। और महाराज जी गए 10 रुपए के सावन लिया और बड़े अच्छी तरह से धोया, साफ किया और साफ करके चमका करके कंबल को फिर सेठ जी के पास में लेकर आए। अब बताओ कितने रुपए दोगे? सेठ जी ने कहा फ्री में भी नहीं लूंगा, अब फ्री में भी नहीं लूंगा, आप इसे यहीं देकर छोड़ जाओ तो भी नहीं लूंगा। क्योंकि महाराज जी आप भूल रहे थे, वो मूल्य आपके कम्बल का नहीं उस ब्रज रज का लग रहा था, जो कि मैं वहां तक जाने में असमर्थ था। मैं उस ब्रज को अपने यहाँ उस कम्बल को छू छू करके मस्तक पर लगा लगा करके अपने पापों को कम कर लेता, इसलिए मैं उस ब्रज का मूल्य दे रहा था, आपके कम्बल का मूल्य नहीं दे रहा था, इसलिए उसे तुमने धो दिया। तो ध्यान रखना है, ब्रज की रज का मूल्य होता है, उसमें बड़ी शक्ति है, उसमें अनेक भक्त लौटते हैं, लेट लगाते हैं। इस प्रकार से देखिएगा आज ब्रह्मा जी को क्षमा किया है और वह चले गए, उनका पद यूं ही बना रहा। आगे देनकासुर नामक दैत्य का बलराम जी ने वध किया है और ताल उपवन नाम के वृक्षों के फल ब्रजवासियों को खिलाए। एक दिन एक गाय जल पीने गई यमुना में और वह मर गई। उसी गाय का मालिक नंद बाबा से कह रहा है कि हमारी गाय मर गई बाबा, कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया। तो वही कृष्ण ने देखा है कि पिताजी को बड़ा कष्ट हो रहा। अच्छा नंद बाबा कालिया नाग का क्या कर सकते हैं साहब? उसने कहा गोप ने कि आप ब्रज के तो आश्रयदाता हैं, नंद राय जी आपकी जिम्मेदारी है कि ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है और परेशानी हो रही है, तो आप वह निर्णय लें कुछ। अब नंद राय जी विचलित हो रहे, परेशान हो रहे कि मैं निर्णय क्या लूं, या कालिया नाग का मैं क्या कर सकता हूं भाई? बहुत चिंता, बहुत परेशानी। तभी कन्हैया ने चिंता का हरण किया। वह पुत्र ही किया, जो अपने पिता के मन की चिंता का हरण न करे उसे पुत्र नहीं कह सकते। इसलिए हर पुत्र की जिम्मेदारी होती है अपने पिता के संताप का हरण कर दे, अपने पिता के दुख का हरण कर दे, वह पुत्र होता है। भगवान ने गेंद बल्ले का खेल खेला, श्री दामा से गेंद लेकर के और बड़े सुंदर भाव में गेंद खेल रहे हैं यमुना के किनारे। आइएगा आप भी बड़े प्यार से खेलें। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे
मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया आलू मेरो परीक्षित जी महाराज ने सेल्फ स्टार्ट रहा करो तुम्हें किक मार के उठाया जाता है, बिना कहे सुने ही ना खड़े आ जाए करो बिना कुछ देखे भाई। ने नाच लो करो घोटन में जंग लग जाते हैं तो ने ठुमका लगा लियो और ने नौछाप कर दो कन्हैया जी की। और ना अगर तुम्हें परीक्षित बने हो ना तो आज ना अपनी परीक्षितानी जी को हाथ पकड़ के नाचोगे। अरे मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया आली बहन खेलना आयो मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो वाल वाल सब सखा संग में बाल बाल सब सखा संग ओ वाल वाल सब सखा संग में बाल बाल सब सखा संग में वाल वाल सब सखा बाल बाल सब सखा संग या में बैठ पखेल चायोरी मेरो बारो आया हो की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई काहे की कट गेंद आधे को बल्ला लायो मेरो अरे मेरो भारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो भारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया आली बहते खेल मेरो भारो सो कन्हैया
की पट गेंद बनाई गेंद बनाई की पट गेंद बनाई सबकी कट गेंद सबकी पट गेंद बनाई को डंडा आयो मारो
अपनो नाग जगाए दे, नाग ने अपनो जगाए दे, नाग ने अपनो नाग जगाए दे, याही की खातिर आयो ही मेरा बोलिए गोविंद भगवान। यमुना में भगवान कूद गए गेंद लेने, नाग पत्नियों को जाकर के कहा अपने नाग को जगा दो। गेंद को लेकर के नाग को जगाया, उसने फनफनाते हुए कृष्ण को पकड़ लिया। तो ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसकी नसें तोड़ डाली, कूद करके छलांग लगा करके फनों पर सवार करने लगा, और जिस फन को उठाता है उसी को तोड़ देते हैं। एक सहस्त्र मुख वाला था कालिया नाग। कितने मुख थे? एक सहस्त्र माने 1000 मुख। कालिया नाग के कितने मुख थे? 1000 मुख। जिस पर लात मारते ना वही नीचे झुक जाते हैं। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा, झोली फैलाकर हमारे पति को छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारे ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा था इसलिए हम इसके पास में आए, और तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ इस स्थान को, तो फिर हम तुम्हें सताएंगे। नाग पत्नियों ने कहा ठीक है प्रभु चले जाएंगे। भगवान ने कहा लेकिन हम बताएंगे वहां तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, वह है रमण द्वीप में प्रस्थान करो, अपने परिवार के साथ वहां रहना। और सुनो, यमुना के लोगों को यहाँ ब्रज में इस विष को समाप्त करना है तुम्हें। अगर संत मंजूर है तो फिर हमें ले चलो। फनों पर सवार होकर कर नहीं आए, मैया यशोदा से मिले, सबसे मिलन हुआ। कालिया नाग लौट के चला गया, लेकिन जैत में जाके पीछे मुड़ के देख लिया था तो वही पत्थर का यह बन गया। प्रेम से बोलेंगे नाग नथैया भगवान की जय हो। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है जो इस प्रकार हैं। 21,000 रुपए, 21,000 रुपए श्रीमान यशपाल सिंह उर्फ सिप्पू उर्फ हमारे परीक्षित महाराज जो यहाँ मुख्य यजमान बने हुए हैं, परीक्षित महाराज की तरफ से 21,000 रुपए। मोहन सिंह सिसोदिया 1100 रुपए। भगवती प्रसाद 1000 रुपए। नेहा उर्फ मिन्नी सूरतपुर 1000 रुपए। नितिन चौहान 1100 रुपए। कन्हैया परमार 5100 रुपए और 2100 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए गुप्तदान। नत्थी सिंह पवन के पिताजी 551 रुपए। शिवा के मामा बंगाली चौहान जारो 221 रुपए। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान करें, भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आगे ब्रज में बहुत सुंदर भगवान ने लीलाएं की। और भैया आज रात को 8 बजे जगह महाराज का कीर्तन मंडल आएगा, सभी भक्त कीर्तन सुनने के लिए अवश्य आए। और एक दिन भगवान ने गायों को चरा रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा कीड़ा सप्तेषु गोपेषु तद गवो दूर चारणी। गायें दूर जंगल में चली गई मुंज वन, और मुंज वन में आग लग जाने पर सारे ग्वाल बाल घबराने लगे।
तो भगवान कृष्ण ने कहा है कभी संकट का समय आए ना ग्वाल वालों तो जीवन में एक ही बात को ध्यान रखना कि दुनिया वालों को छोड़ करके अपने प्रभु को मनाना। ये दुनिया वाले साथ नहीं देते, लेकिन परमात्मा को अगर सच्चे दिल से मना लिया तो वह साथ दे देता है। इसलिए तुम्हें दुनिया से नहीं, अपने इष्ट को जिसे तुम मानते हो उसी भगवान को पुकारो। और ग्वाल वालों ने नेत्र बंद करके एक ही बात कही है, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मित्र विक्रम। आप ही कृष्ण हो, आप ही सखा हो, आप ही भगवान हो, आप ही मित्र हो, आप हमारी रक्षा करो। तो तुरंत ही भगवान ने दावा अग्नि का पान किया और सारे ब्रजवासियों को लेकर मुंज वन से भांडीर वन में पहुंच गए। रक्षा की बड़ा प्रेम के साथ। एक दिन की बात है, गायें चारा चुग रही हैं तो घने घड़ियाल, बहुत घने घने बादल चारों ओर से उमड़ उमड़ के आने लगे। अंधकार का साम्राज्य, ऐसे मानो जैसे कि बहुत से काले बादलों ने ब्रजमंडल को घेर लिया और झरझर झरना बरसात होने लगी। कृष्ण ने गायें चराते चराते अपने आप और गायों को कहीं वृक्षों के खोखलों में रखा। बरसात बंद हो गई ना, नट का वेश बना करके कन्हैया ने एक लीला की। पैरों में बांस बांधे, कानों में कन्नेर के पुष्प लटकाए, मोर पंख बांधा, मुरली हाथ में लेकर के ब्रजमंडल की ओर आ रहे हैं। कला मारते हुए ब्रज गोपिकाओं पर भगवान के स्वरूप सौंदर्य का कैसा असर पड़ा है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, एक गोपी कह रही है अपनी सखियों से, बहन नेत्र पाने का मुख्य लाभ तो मैं तभी समझती जब राम श्याम की सुंदर जोड़ी ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराते जाते हैं और तिरछी चितवन से हमारी ओर देखते हैं तो मेरे नेत्र पाने का मुझे लाभ मिल जाता है। एक सखी ने कहा, बहन न जाने बन के पंछियों ने कितना सुंदर पुण्य किया है जो शांत भाव से कन्हैया मुरली सुना रहा है उनको। एक गोपी कहने लगी, देख कान्हा के माथे पर मोर पंख कितना प्यारा लग रहा है। किसी गोपी ने कहा, बहन न जाने इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया है जो हमेशा अधरों से लगी रहती है। एक सखी कहने लगी, न जाने क्या पुण्य करके आई है। कृष्ण के बखान करते करते श्याम सुंदर के बखान का गोपियों पर ऐसा असर पड़ा है। सुखदेव जी ने कहा, सभी ब्रज गोपिकाओं ने कार्तिक पूर्णिमा से कात्यायनी देवी का व्रत आरंभ किया और ये यमुना के तट पर कात्यायनी की प्रतिमा बना करके वहीं पूजन करती हैं और वहीं भगवान का भजन करती हैं और बड़े सुंदर भाव में 108 बार मंत्र का उच्चारण करती हैं। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, नंद गोप सुतम देवी, नंद माने नंद नाम के जो गोप हैं उनके लाला कृष्ण को हमें पति रूप में चाहिए, आप ऐसा वरदान हमें दो। प्रतिदिन की बातें अनुष्ठान कर रही हैं ये, लेकिन थोड़ी सी भूल मात्र नगिन अवस्था में जल में स्नान करती हैं तो देखिएगा भगवान कृष्ण ने इनके वस्त्र उठा करके कदम पर ऊपर रख दिए, वहीं वेणु वादन करना प्रारंभ। तो गोपियाओं ने विचार किया वेणु वादन करने वाले कृष्ण आ गए तो यहीं कहीं होंगे, तो अपने वस्त्रों को जल्दी से ले लो। वस्त्रों की तरफ दृष्टि डाल के देखी तो वस्त्र गायब थे। अब इधर उधर झांक करके देखा तो बेचारियों को वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं। अब ऊपर से आवाज आई मुरली की, देखा ऊपर बैठा है कृष्ण और वहीं वस्त्र टंगे हुए हैं। तो गोपियाओं ने बड़े सुंदर भाव से कन्हैया से कहा है, आप ब्रज के आश्रय दाता हैं। पहले तो प्यार, फिर धमकी, फिर प्यार। और देखिए कन्हैया को कितना, आपने ब्रजमंडल के सभी ब्रज लोगों की रक्षा की, कालिया नाग से गिरिराज उठा करके बहुत अच्छी प्रकार से आप तो आनंद पाए। हे कृष्ण वासास कृष्ण गायन्त्यो विजहं सलिले मुदा, आप हमारी रक्षा कर दो ना, क्या आप हमारे वस्त्र दे दो बस कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारा नौकर नहीं लग रहा हूं जो वस्त्र दूंगा, तुम्हें वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर निकल के आओ ले लो।
गोपियों पर भगवान ने दिखाई आंखें, तो गोपियों ने कहा सुनो, मथुरा के राजा कंस से जाकर शिकायत करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कर दो। अच्छा एक बात बताएं, बरसाने में वृषभान के पास में शिकायत पहुंचाएंगी तुम क्या करते हो? ठाकुर जी ने कहा बड़े आराम से करो। एक बात सुनो, तुम्हारे बूढ़े नंद बाबा का जो ऐश्वर्य ब्रज में फैल रहा है ना, गांव गांव चर्चा कर देंगी जाकर कि तुम क्या करते हो। भगवान ने कहा कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी धमकियां गोपियां की बेकार हो गई। फिर हाथ जोड़ के विनय करने लगी और बड़े प्यार से कहने लगी, हे कन्हैया, अत्रागत्या बलाह काम स्वसंवासं प्रतिग्रहाताम सत्यम गुणान नो नर्म यद यूयं व्रतिकर्षिता। हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो। आप स्वामी हो, हम सेवकाएं हैं। कोई भी स्वामी अपनी सेवकाओं को इस तरह तंग नहीं करता जैसे आप कर रहे हो। ठाकुर जी ने कहा तो तुम स्वामिनी कहाँ हो, सेवका कहाँ हो? तुम तो स्वामिनी हो। भाई सेवका का अर्थ होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, लेकिन आप स्वामिनी हो। मुझे आदेश कर रही हो वस्त्र दे जाओ, मैं कह रहा हूँ वस्त्र ले जाओ। स्वामी की आज्ञा का पालन करना है तो जल से बाहर निकलो, सेवक धर्म निभाओ। सबसे सेवक धर्म कटोरा। एक बात और है, देखिए परमात्मा को पाने के लिए चली हैं गोपियां, और भगवान को पाना सहज नहीं है। जब तक के देह गेह का आभास हमें जीवन में होता रहेगा कि हम कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर वस्त्र हमने पहने हैं, ये प्रतिक्रियाएं जीवन में जब तक चलती रहेंगी तब तक परमात्मा का मिलना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने अब ध्यान रखना, परमात्मा को मात्र एक बनाना है, वही हमारे सर्वस्व हैं। तो भूलना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसा है, भूलना पड़ेगा कि हमने वस्त्र कैसे पहने। अपने जीवन में से वस्त्र रूपी और शरीर रूपी आवरण का पर्दा जिस दिन हट जाएगा, जिस दिन हमें इनका हास परिहास भाव नहीं होगा, तभी परमात्मा हमारे समक्ष खड़े होंगे। ध्यान रखना। और गोपियों ने सब बुला दिया, जो भी है सब इनका, जो भी किया इनके लिए, ये स्वामी है, ये सर्वस्व प्राणाधार है हमारे। तो फिर क्या पाना, क्या देखना, इसलिए निकल के जल से बाहर आ गए। भगवान ने वस्त्र दे दिए, गोपियों अब तुमको मैंने अपना लिया। तो शरद पूर्णिमा में तुम्हारे इस मनोरथ को पूरा करूंगा मैं, जब बैंडू वादन करूं तो आ जाना, ऐसा आश्वासन देकर के भगवान